मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम चर्च के संगति के बारे में सीखना चाहते हैं। संसार में तो अनेक तरीक़ा के ग्रुप्स होता है, मीटिंग होता है, लेकिन चर्च वास्तव में है क्या? चर्च की संगति क्या होती है? चर्च का यूनानी शब्द में एक्लेसिया बोलते हैं, इसको हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। एक का मतलब कहाँ से, कालेओ का मतलब बुलाना, बुलाए हुए लोगों के संग झुंड है चर्च। इसलिए चर्च के अंदर कौन मिलते हैं? पापी मिलते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को न जाना था, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाए हैं और परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, और उनकी झुंड है ये चर्च। इसलिए साधारण मीटिंग नहीं, वरन प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के संग एकत्रित हो चुके हैं उन लोगों के देह हैं। इसलिए प्रभु यीशु की देह कहलाते हैं, जिसका सिर प्रभु यीशु है। इसलिए चर्च के हमारी संगति वास्तव में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने वाले की संगति है, और प्रभु यीशु के द्वारा धर्मी ठहराए गए लोग परमेश्वर के सच्चाई को सीखने वाली संगति हैं। और प्रभु यीशु जिन्होंने हमसे प्रेम किया है, उनसे प्रेम करने वाले लोगों की संगति हैं, और एक दूसरे से प्राण देने तक प्रेम करने वाले की संगति है। आज के वचन के द्वारा हम हमारी संगति के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं। इस वचन को आप पढ़ेंगे तो और गहराई से चर्च के संगति के बारे में सीख सकते हैं। पहले यूहन्ना 1:3 और 6 से 7। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहले यूहन्ना के द्वारा चर्च के संगति के बारे में हम थोड़ा सा और मनन करें। हमारी संगति वास्तव में सृजनहार पिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता के साथ संगति है। हमने उनको नहीं जाना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जानने वाले बन चुके हैं, और हमारी संगति सत्य पर चलती है और ज्योति में चलने वाली संगति होती है। अंधकार से ज्योति में परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसलिए हम ज्योति में चलते हैं, ज्योति में संगति रखते हैं। और हमारी संगति पुत्र यीशु के लहू के द्वारा सब पापों से शुद्ध किए गए लोगों की संगति है। इसलिए चर्च के हमारी संगति अंधकार से ज्योति में प्रवेश करते हुए और पापों से पवित्रता में प्रवेश करते हुए शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हुए लोगों की संगति होती है। इसलिए ये मूल प्रश्न है। इस प्रश्न को लेके आपसे अपने आप से पूछना है, क्या आपने प्रभु यीशु के द्वारा, उनके लहू के द्वारा पाप क्षमा पाया है? क्या आपके पाप प्रभु यीशु के लहू से धो दिए गए हैं कि नहीं?
अगर आप प्रभु ईश्वर नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो आपके पापों की क्षमा अभी तक नहीं हुई है। इसलिए चाहे आप 1000 बार चर्च में आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप परमेश्वर के संगति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारी संगति प्रभु ईश्वर विश्वास करने से शुरू होती है। आज के वचन इफिसियों की किताब 6 अध्याय 21 से लेकर 24। और तुकिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उससे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मानों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं। उन सब पर अनुग्रह होता रहे। चर्च की हमारी संगति कैसी संगति है? नंबर 1, ये शांति की संगति है। आज के वचन 21-22 फिर से पढ़ेंगे। और तुकिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उससे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मानों को शांति दे। चर्च के जो संबंध के जो बुनियादी हैं वो प्रेम है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में और मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम का संबंध है। इसलिए चर्च के अंदर भाइयों के प्रति कोई भी घृणा, क्रोध और निंदा और घमंड, गालियाँ और लड़ाई झगड़ा और कुरकुराना, ईर्ष्या और झूठ बोलना और लालच करना, विभाजित करना, इन सब पापों से दूर रहना है। आज पौलुस प्रेरित भाइयों को शांति देने के लिए इस तरह आज्ञा दी है। वास्तव में पौलुस प्रेरित बहुत बहुत मौत के खतरा में रहते थे, सेवा करते हुए, वचन की सेवा करते हुए। इसलिए इफिसुस जो कलीसिया पौलुस ने जो स्थापित की थी, तो उस सेवा के सुरक्षा के बारे में हमेशा उनके अंदर चिंता थी, बहुत प्रार्थना भी की होगी। इसलिए इस वचन के अनुसार हम ये पता कर सकते हैं कि पौलुस प्रेरित तुकिकुस को भेज के उस चर्च के सामने शांति दे रहे हैं, ताकि उनके जो अभी सुरक्षित जो हालत को बता के। यहाँ हम देख सकते हैं चर्च और वचन की सेवा के बीच में कितना प्रेम होता है, कितना खनसान होता है। इसलिए अपने सेवा को, अपने साथी को भेज के उस चर्च के मन में शांति दिलाते हैं, और चर्च भी तो अपने भाई की सेवा की तो चिंता करते हैं। हम हमारे जो संबंध को प्रेम से बनाएं। परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, और हमारे बीच में शांति को बांटने के लिए, इस तरह भाइयों को प्रोत्साहन कराने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इस बुलाहट को न भूलें। आपसे ज़्यादा परमेश्वर हमारी शांति के बारे में विचार करते हैं। यशायाह की किताब 40 अध्याय 1 में इस तरह लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। हाँ, सचमुच में बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह में हमें शांति मिलती है। मेरे मामा जी थे, करीब 45 साल के उम्र में उनको पेट का कैंसर आ गया था और वो मरने वाले थे। वो विश्वासी नहीं थे, प्रभु को नहीं जानते थे, बहुत शराब पीते थे। लेकिन मरने के कुछ महीने पहले प्रभु यीशु के बारे में सुना, प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, और मैंने देखा है उस विश्वास की वजह से, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से उनका चेहरा बदल गया। उनके मन में जो आशा होने लगी है, मरने के बाद जो स्वर्ग में जाने की आशा, अनंत जीवन की आशा होने लगी है। तो मामा जी मर रहे थे, तो उन्होंने कुछ क्षण के लिए इस तरह पुकारा, यीशु के लहू, यीशु के लहू, यीशु के लहू, और वो उनका देहांत हो गया। हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह में मरने वाले के लिए भी आशा उपलब्ध है। और दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 से 5 में इस तरह लिखा है कि वह मतलब परमेश्वर हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों।
क्योंकि जैसे मसीहा के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीहा के द्वारा अधिक होती है। परमेश्वर हमें शांति देने वाला है। हमारे दुखों में भी वो हमें शांति दे सकते हैं। परमेश्वर की शांति के द्वारा हम दुखों से विजय पाते हैं। परमेश्वर न केवल हमें शांति देते हैं, हमें शांति को बांधने वाले के रूप में बनाना भी चाहते हैं। इसलिए हमारे जीवन की बुलाहट दुखों में पड़े हुए लोगों के लिए शांति देना है। प्रभु यीशु मसीह सब मानव जाति के लिए शांति दाता है। हमारी संगति कैसी संगति है? पॉइंट 2, स्वर्ग की आशीषों की संगति है। 23 पद में लिखा है कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। इस दुनिया में रहते हुए जो आशीषें हमें मिलती हैं, लेकिन जो भौतिक आशीषें होती है वो क्षण के लिए हैं। इस बात को समझना सचमुच में बुद्धि है। आप खोड़िया में पैसे कमाने के लिए आए हुए, लेकिन पैसे वास्तव में हमारे जीवन के बुनियाद नहीं हो सकते हैं। हमारे सुरक्षा का आश्वासन वो नहीं दे सकता है। इस बात को आप समझेंगे तो आपके पास बुद्धि होगी। सचमुच में हमारे लिए आशीषों का स्रोत कौन है? परमेश्वर ही है। इसलिए पौलुस प्रेरित आज इस वचन के द्वारा ये चाहते हैं कि भाइयों के जीवन में स्वर्ग से मिलने वाली आशीषें हों। 3 आशीषों के बारे में लिखा हुआ है। क्या क्या है? शांति के लिए, विश्वास के लिए और प्रेम के लिए। शांति क्यों महत्व है? इंडियन के लिए इसका वर्णन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हजारों सालों से इंडिया के पूर्वज और अभी भी लोग शांति की तलाश में हैं। भारत में शांति की तलाश में है, प्यासे में है, लेकिन शांति पा नहीं सकते। क्यों? जब तक शांति दी नहीं जाती तो हमें मिलती नहीं। कौन हमें शांति देते हैं, ये पूछना है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ही शांति दाता है। पापी मनुष्य परमेश्वर का शत्रु है। जब तक प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा नहीं होती है, आप और परमेश्वर बीच में मेल मिलाप नहीं होता है। इसलिए प्रभु यीशु ही आपके पापों को मिटा के परमेश्वर से मेल मिलाप करा सकते हैं और आपको शांति दे सकते हैं। विश्वास, बाइबल कहती है प्रभु ईश्वर विश्वास से नहीं करेंगे वो व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। यूहन्ना 3:16 में इस तरह लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु को दे दिया कि जो कोई प्रभु ईश्वर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप धन्य हो जाएंगे। और प्रेम, यहाँ प्रेम का मतलब परमेश्वर का प्रेम, सबसे ऊंचे लेवल का प्रेम। बाइबल में अगापे प्रेम बोल सकते हैं, मतलब अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। कोई भी पापी अगर प्रभु ईश्वर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का असीमित प्रेम, उनका सदाकाल का प्रेम और न खत्म होने वाला परमेश्वर का प्रेम उनको मिलता है। अगर कोई भी इस परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं तो उनके प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो डर नहीं, श्राप नहीं, वरन भलाई ही भलाई है। आपके गोद में जो प्यारे बच्चों के लिए आपकी क्या इच्छा है? भलाई है ना। इस तरह परमेश्वर की भी ऐसी है। पैसों के पीछे दौड़ना छोड़ दो और स्वर्गीय आशीषों के चाहत के साथ जीवन जीना सीखो, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वर्ग के आशीषों से उंडेलना चाहते हैं। आशीषों के वर्षा आपके ऊपर गिराना चाहते हैं। इफिसियों की किताब शुरुआत में हमने ये पढ़ा था। इफिसियों के 1:3 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है।
भौतिक आशीष भी है, थोड़ा बहुत काम में आ जाता है, लेकिन और उत्तम आशीष है वो आत्मिक आशीषें हैं। पिता परमेश्वर इन सारे आशीषों का स्रोत है, इसलिए उनको जानना है, उनको पाया मानना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो जो स्वर्ग में बिलोंग करने वाली सारी जो आशीषें आपकी बन जाती हैं। आज परमेश्वर का वादा है, सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इन आशीषों में से थोड़ा सा आज पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया के लिए मेंशन कर रहे हैं। अगर कोई भी पापी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाते हैं, तो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जब परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, तो परमेश्वर का असीम प्रेम मिल जाता है, परमेश्वर की शांति मिल जाती है, और परमेश्वर को खुश करने वाले और हमें बचाने वाले वो विश्वास हमारे जीवन को ले चलता है। हमारी संगति कैसी संगति है? ये प्रेम की संगति है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की संगति है। 24 पद पढ़ेंगे, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु से आप प्रेम करते हैं, यही पूछना है। इसलिए चर्च के जो हमारी संगति है, वास्तव में प्रभु यीशु को जानने वालों की संगति है, प्रभु यीशु के प्रेम को जानने वाले की संगति है, और प्रभु यीशु से प्रेम करने वालों की संगति है। और प्रभु यीशु से जो प्रेम हमने पाया है, और उस प्रेम से दूसरे इंसानों से प्रेम करने वालों की संगति होती है। लविंग फेलोशिप, प्रेम की संगति, ये हमारी संगति है। क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? ये मुख्य सवाल होता है। अगर आप प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करेंगे, आपके लिए अनुग्रह नहीं, आशीष नहीं, आपकी कोई आशा नहीं, आपकी कोई भविष्य नहीं। मैं अभी एक वचन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस वचन को जब सबसे पहले मैंने पढ़ा, मैं हैरान हो गया था, दरअसल लगा। क्यों? बहुत गंभीरता से पौलुस प्रेरित ने लिखा था। पहले कुरिन्थियों की किताब 16 अध्याय को ख़त्म करने के समय पौलुस प्रेरित ने इस तरह लिखा है, 21-22, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु यीशु से प्रेम न रखे, तो वह श्रापित हो। हमारा प्रभु आने वाला है। क्यों पौलुस प्रेरित इस तरह श्राप को घोषणा करते हुए चिट्ठी के समाप्त कर रहे हैं? क्या किसको दोहराना चाहते हैं, या मनुष्यों को मजबूरी से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या ये एक जो धार्मिक गुरु का बिल्कुल कठोरता है, कोई श्रेष्ठता है? नहीं। पौलुस प्रेरित की जो गवाही को थोड़ा सा आप सुनेंगे तो आप समझ लगेंगे कि वो वास्तव में प्रभु यीशु का शत्रु था। उसने समझा कि प्रभु यीशु मर गया और वो झूठा था, इसलिए उसने निश्चय किया कि चर्च को कुचल दे, और बहुत लोगों को मरवा डाला है, पकड़वा के तो भेज दिया था जेल में। लेकिन मृत्यु में से जीवित किए हुए प्रभु यीशु पौलुस प्रेरित के जीवन में आया और उससे प्रेम किया है, उसके पापों को क्षमा किया और उसको अपने सुसमाचार के दास बना दिया। तब पौलुस प्रेरित उसको मालूम हो गया कि प्रभु यीशु ही मनुष्य को बचाने वाले हैं, प्रभु यीशु ही शांति दे सकते हैं, प्रभु यीशु ही हमारे जीवन में परमेश्वर का वो प्रेम, वो असीम प्रेम दे सकते हैं, हमें उधर ला सकते हैं।
इसलिए पौलुस प्रेरित इस तरह समाप्त कर रहे हैं, यदि कोई प्रभु यीशु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु यीशु वापस आने वाले हैं। प्रभु यीशु वापस आएंगे, सब देर हो जाएंगे। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए कोई आशा नहीं। भाइयों, प्रभु यीशु से प्रेम करें, तब आपको अनुग्रह मिलेगा, आशीष मिलेगी। जिस प्रभु यीशु ने आपके लिए अपनी जान दे दी, आपके पाप के प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहाया है, उस प्रभु यीशु से प्रेम करें। उसके वापस आने से पहले उससे प्रेम करें, अब धन्य हो जाएं। अब हमारी हिंदी आराधना में तो आप काफ़ी दिन से शामिल हो सकते हैं, वहाँ पर अपने वचन भी सुना होगा, लेकिन आज के वचन को आप गहराई से सुन के मनन करेंगे तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच में परमेश्वर की संगति में है कि नहीं। परमेश्वर के पवित्र लोगों के संगति में प्रवेश करने के लिए एक कुंजी है। वो क्या? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के सामने अपने पापों का जो अंगीकार करते हैं और प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को परमेश्वर का इकलौता पुत्र के रूप में मानते हैं, तो उनके पाप क्षमा हो जाती हैं। प्रभु यीशु आपके लिए मरा, प्रभु यीशु मृत में से जी उठा है, इसलिए वो आपको बचा सकते हैं, आपको शांति दे सकते हैं, आपको परमेश्वर का प्रेम दिला सकते हैं और आपको आपके विश्वास को दृढ़ बना सकते हैं, ताकि आप सदा के लिए धन्य हो जाएं। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, आप उद्धार पाएंगे, परमेश्वर की संगति में आप प्रवेश करने पाएंगे। चर्च से आने से आपको आशीष नहीं मिलती है, वरन प्रभु यीशु पर विश्वास करने से आपको आशीष मिलती है, शांति मिलती है, पाप क्षमा मिलती है, मुक्ति मिलती है। प्रभु यीशु को आपके मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, शांति, प्रेम और विश्वास की आशीष आपको मिलेंगे। आप मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।